हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो गाइस, हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग सीख चुके हैं। कहाँ कहाँ होता है उसके लिए कुछ प्रॉपर नियम्स भी जान चुके हैं। और उसके बाद जो है हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू भी कुछ रूल्स जाने हैं। तो ए एन का प्रयोग तो सीख गए, तो अब हमें बस द का प्रयोग सीखना है। उसका चैप्टर को एंड करेंगे। और ए एन के प्रयोग के लिए गाइस आप लोगों के लिए नोटिस है कि हमने कुछ सवाल दिए थे बनाने के लिए, जो आप लोगों ने अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया। तो गाइज, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हमें कमेंट जो इस तरह से नहीं दिए थे ये सवाल, कि आप लोग घर पे बैठ के उसे क्वेश्चन या उस क्वेश्चन को जो है आप कॉपी कलम के साथ बनाए, उसे आप माइंड में भी बना के हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं द का प्रयोग कैसे करेंगे। यूज ऑफ यूज ऑफ द का प्रयोग हम लोग, यानी कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक जैसे हम एन का पढ़े हैं तो उसी तरह से हम द का भी पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है, पहला एक हम एग्जांपल इस तरह से लिखते हैं, इसका एग्जांपल के थ्रू ही हम देखेंगे। कह रहा है द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, काउज काउज गिव्स मिल्क। ये दोनों सेंटेंस जो है लगभग लगभग बराबर है। यहाँ द काउ गिव्स मिल्क का हिंदी होता है जो गाय दूध देती है। ठीक है। गाय जो है वो श्योर है, पक्का है कि दूध देती है, यानी कि द का प्रयोग के लिए हम लोग शुरू में भी बताए थे कि द यहाँ पे जहां पे पार्टिकुलरली या प्रोपरली या क्या कहते हैं खास, अगर यानी कि फिक्स, और ये भी हम बताए थे कि डेफिनिट जहां पे वर्ड का प्रयोग होगा, डेफिनिट सेंटेंस जहां से जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस डेफिनिट है, तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं। तो गाय जो है दूध देती है, ये डेफिनिट सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है द लगा है। लेकिन यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, काउस गिव्स मिल्क। तो आप लोग कहिएगा कि इसे लिखने पे तो फिर द काउ गिव्स मिल्क ही क्यों लिखते हैं, हम लोग काउस गिव्स मिल्क भी लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में जो है वो थोड़ा अंतर हो जाता है। वो अंतर क्या हम लोग आगे समझेंगे, या यही हम बोल देते हैं एक बार कि द काउ गिव्स मिल्क मतलब हुआ कि डेफिनेट सेंटेंस है, गाय दूध देती ही है। लेकिन काउस गिव्स का मतलब हुआ गाय दूध देती है। हो सकता है उस गाय में कोई ऐसी गाय होगी जो दूध नहीं भी देती होगी, ऐसा तो नहीं है हमेशा जिंदगी भर गाय जो है दूध देती ही रहती है, कभी कभी वो दूध नहीं भी देती है। तो वो कहाँ नहीं देती है और कैसे नहीं होता, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए, ये तो हम जान गए रूल से कि जहां पे डेफिनेट सेंटेंस का बोध होगा वहां पे हम लोग क्या देंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है। अब है दूसरा, प्लूरल नाउन के पहले भी द लगता है। हमने पहले बताया था कि जहां पे पार्टिकुलरली यानी कि जो है सिंगुलर होगा, यानी कि जो दुनिया में एक के वो होगा, ये हम वर्ड बोले थे कि जो दुनिया में एक के, जैसे सूरज है एक के वो, उसका चांद है एक के वो, फिर अर्थ है, पृथ्वी है एक के वो, तो इस सब के पीछे क्या लगाना था, द। लेकिन यहाँ हम इस नियम को थोड़ा खारिज भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर वो क्या होता है, कि कभी कभी प्लूरल नाउन के भी लिख देते हैं, PLURAL, प्लूरल नाउन के पहले भी द लगता है। पहले भी द लगता है। कैसे लगता है ये हम लोग देखेंगे अभी, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ये तो रूल हो गया, नोट हो गया। ये एग्जांपल है इसका, कि जैसे कि देखिए, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी यूजफुल। यहाँ पे है द बुक्स आर यूजफुल, USEFUL। और यहाँ ये भी लिख सकते थे, इसका मतलब
बुक्स आर यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ दोनों का, यहाँ भी ये वही चीज बताए थे, यहाँ भी वही चीज बता रहे हैं, देखिए। लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन, यहाँ बुक्स जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे बुक्स जो है, तो बुक्स के पहले भी, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले भी, यहाँ प्लूरल नाउन नहीं था, यहाँ है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के पहले भी द लगाए हैं। लेकिन कब? जब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझिए, यहाँ है बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी होती है। लेकिन किताबें उपयोगी होती है और यहाँ किताबें उपयोगी है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो पावरफुल है, ताकतवर है, और ये इसमें है डेफिनेट सेंटेंस का भी बोध हो रहा है कि किताबें जो है, चाहे कोई भी किताब हो, पावरफुल होती है, क्योंकि किताब से हमें कोई ना कोई नॉलेज जरूर मिलता है। और हर एक किताब जो है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किताब का वैल्यू भी ज्यादा है, और जो है कि एजुकेशन भी के माध्यम से यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि बुक्स आर यूजफुल, किताबें जो है वो उपयोगी है, और यहाँ किताबें उपयोगी होती है। इस ये वर्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसमें ये हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि किताबें जो है वो उपयोगी होती ही, उपयोगी है ही, होती है का मतलब हो भी सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पे जो है पहला तो ये सीखे कि प्लूरल नाउन के पहले द लग गया, उसके बाद ये सीखे कि यहाँ द क्यों लगा, यहाँ बुक्स आर यूजफुल भी लिख सकते थे, तो जी हाँ, लेकिन यहाँ द बुक्स आर यूजफुल लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ जो है किताबें उपयोगी हैं, और यहाँ का मतलब होता है किताबें उपयोगी होती हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू हम लिख देंगे कि बॉयज आर कमिंग टुमारो, मतलब लड़के कल आ रहे हैं। लेकिन वही में अगर लगा देंगे द बॉयज आर कमिंग टुमारो, यानी कि श्योर है, ये सेंटेंस में पूरा डेफिनिट है कि कल जो लड़के हैं, वो कुछ ग्रुप के लड़के हैं जो कल श्योर है कि आएंगे, यानी कि सेंटेंस जो है डेफिनिट कहता है। ठीक है, तो अपने आप में एक पावरफुल सेंटेंस बन जाता है अगर हम उसमें द लगा देते हैं। तो दो नियम हम लोग आसानी से सीख गए। अब आइए तीसरा नियम देख, अगला है पॉइंट की मेटेरियल, METERIAL, मेटेरियल नाउन कह सकते हैं, मेटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली जो है पहले द नहीं लगता है, द या आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगता है। लेकिन बट कभी कभी क्या होता है, लेकिन जैसे कभी कभी द लगता है। मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली, कैजुअली, या इस तरह से बोल सकते हैं, सामान्यतः द नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी द का प्रयोग करते हैं। कब? कभी कभी द का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस में प्रॉपर किसी नाउन का जिक्र हो, PROPR, प्रॉपर किसी नाउन है ना, प्रॉपर किसी नाउन या उसके गुण या अवगुण या क्वालिटी के से कंपेयर हो, तुलना हो, प्रॉपर किसी नाउन का कंपेयर हो या तुलना हो। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है, जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल। यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे गोल्ड, सोना जो है वो मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पीछे जो है वो हम द नहीं लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पे गोल्ड के पीछे द लग रहा है, इसका मतलब क्या है, सोना का जो है वो कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच। तो इसमें कह रहा है कि भारत का जो सोना है वो नेपाल के सोने से क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे इसलिए गोल्ड के पीछे द लग गया है ना। तो ये वही चीज हमने नियम में भी लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, जैसे कि हम बोलते हैं एक चीज और, इसका मिल्क इज व्हाइट,
मिल्क इज वाइट, इसका एक और एग्जांपल बनता है कि अभी जो हम नियम में सिखाए, मिल्क मटेरियल नाउन के पहले जो है वो द नहीं लगता है, तो मिल्क इज वाइट ये बात सही है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो उसके पीछे द नहीं लगा। लेकिन वही द मिल्क इज वाइट ऑफ दिस काउ, यानी कि इस तरह से द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी टेस्टी, यहाँ हम लिखिए देते हैं मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नहीं लगता है, जैसे मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। लेकिन यही पे द कब लग जाएगा कि जब प्रॉपर किसी काऊ के बारे में जिक्र होगा, तो जैसे कि द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, यानी कि इस गाय का दूध जो है वो मीठा है, तब वहां पे द लगेगा एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के पहले। लेकिन जब कंपेयर नहीं हो या जब डेफिनेट वर्ड सेंटेंस का जिक्र नहीं हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। तो तीसरा नियम भी सीख गए। अब आइए चौथा नियम में हम लोग देखते हैं। एक चीज और हम बताते हैं यहाँ पे नोट्स में, लास्ट पॉइंट है, आज हमें इतना ही पढ़ना है, तो गाइस अब थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और जो है कंटिन्यू रहेंगे बस, तो हमें क्या होगा, बोरियत भी नहीं होगा और हमारा सिलेबस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो है उसमें एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं कि आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वाज स्लीपिंग, बच्चा जो है वो लड़का जो है सो रहा था, बॉय वाज SLEEPING, ठीक है। तो यहाँ पे द लगा, ठीक है, आई सॉ ए बॉय द बॉय वाज स्लीपिंग, इसका मतलब होता है जब कभी भी नाउन का या लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज करते हैं, तो जब भी कभी नाउन या ऑब्जेक्ट का पुनर्जन्म होता है, यानी कि दोबारा उसका इस्तेमाल होता है, दोबारा प्रयोग में लाया जाता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोग देखिए कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, द किंग वाज वेरी वाइज, तो यहाँ पे जो है किंग वहां पे क्या था, नाउन था, और फिर से किंग का बात हुआ, तो यानी कि तो उससे पहले क्या लगा, द। जैसे फिर से एग्जांपल को आप लोग सुनिए गौर से, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, द किंग वाज वेरी क्लेवर बोल सकते हैं, वाइज बोल सकते हैं, जो भी बुद्धिमान था, तो उसके पहले तो द लगा ना, तो जी हाँ वही द है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से रूल्स बना के कह सकते हैं कि जब नाउन या ऑब्जेक्ट का, जब नाउन या ऑब्जेक्ट का पुनर्जन्म होता है या फिर से दोबारा इस्तेमाल होता है, पुनर्जन्म, जब नाउन या ऑब्जेक्ट का पुनर्जन्म होता है तो नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखा कैसे प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज का इतना ही क्लास था। आज इसे आप लोग देखिए, गौर से याद कीजिए, समझिए।